कि आपने आज तक इस तरह के केस के बारे में नहीं सुना होगा, जब कोई हाईकोर्ट अपनी ही बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि मिलॉर्ड हमारी बेंच ने ठीक इंसाफ नहीं किया है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि जातिवाद कैसे काम करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक खबर पर गौर कीजिए। उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ, यही हेडलाइन है इस खबर की। और यह टिप्पणी किसी पत्रकार या अखबार की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज की है जो बहुत जल्दी देश के चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं। उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। तो जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया है या जाति आधारित जनगणना की क्या जरूरत है, टीवी चैनलों के कुछ एंकर जिन्हें सोशल जस्टिस का न सोशल पता है और न जस्टिस, वो भी जरा इस खबर को देखें और जरा आईने के सामने खुद से नजरें मिलाएं। झुक न जाएं तो समझिएगा उनका जमीर मर चुका है या कभी जिंदा था ही नहीं। यह कहानी पंजाब के बरनाला में एक मोची परिवार में पैदा होने वाले एक बच्चे की है। और यह कहानी भी मैं नहीं बता रहा हूं, किसी पत्रकार ने नहीं बताई है, जस्टिस सूर्यकांत ने ओपन कोर्ट में सुनाई। पहले वो कहानी सुन लीजिए और फिर केस के बारे में बात करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, प्रेम कुमार के पिता मोची थे, फटे जूते सिलते थे और माताजी मजदूरी करती थी। बहुत उपेक्षित समुदाय से होने के बावजूद वो मेहनत करके जज बने। इस मामले में और बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने प्रेम कुमार को बर्खास्त करने वाले हाईकोर्ट के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि बहुत सी बातें हैं जो मैं जानता हूं और आप नहीं जानते, बेहतर होगा हमें उनका उल्लेख यहां न करना पड़े। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जज प्रेम कुमार की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बताती है कि मामलों को सुनने, फैसला सुनाने और मामलों का निपटारा करने में वो शानदार थे, मगर अचानक शिकायत आने के बाद सब कुछ खराब हो गया। तो खराब क्या हो गया और शिकायत क्या थी? और शिकायत क्या थी से ज्यादा जरूरी बात यह है कि शिकायत किसने की थी। लेकिन इन सबसे ऊपर की बात यह है कि मोची समुदाय से आने वाले जज प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक इसके पीछे वजह यह थी कि सामंती न्याय व्यवस्था के जातिवादी ठेकेदारों को यह मंजूर नहीं था कि एक मोची समुदाय से आने वाला व्यक्ति, जिसकी मां दिहाड़ी मजदूरी करती थी, बोझा ढोती थी, पिता फुटपाथ पर फटे जूते सिलते थे, वो न्याय व्यवस्था की ऊंची कुर्सी पर बैठकर मुकदमों के फैसले सुनाए। यहां तक भी ठीक था, लेकिन मुश्किल तब हो गई जब प्रेम कुमार एडिशनल सेशन जज बन गए। उनके खिलाफ साजिशों का जाल बुना जाने लगा। इसमें जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक शामिल हो जाता है। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। क्या आप आपराधिक हो चुके इस तंत्र का, जातिवादी तंत्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यायिक तंत्र का जहरीला जातिवाद एक होनहार दलित जज के पूरे भविष्य को निगल जाता है? और जब एक जज के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर अंदाजा लगा लीजिए कि देश में जातिवाद का स्तर क्या होगा। उन टीवी चैनलों में जातिवाद का स्तर क्या होगा जिसके एंकरों के सीने पर जाति जनगणना के ऐलान के बाद से ही सांप लौट रहा है। कोई दिनकर की लाइनें निकालकर अपनी कुंठा का इजहार कर रहा है, तो कोई सामाजिक न्याय पर प्रश्न उठाकर, तो कोई खुलेआम बोल रहा है कि न्यूज रूम में डायवर्सिटी का क्या मतलब होता है। हम इसे स्वीकार कर ही नहीं सकते। लेकिन जातिवाद वो जहर है जो जज तक को नहीं छोड़ता। हाईकोर्ट की करतूतों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला खुलता है तो सड़े हुए जातिवाद के रेशे उधरते चले जाते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका में जजों से जातीय पक्षपात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, यह जज हालात और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ। सब कुछ पहले से फिक्स था, तय था कि उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाएगा, क्योंकि ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि मोची जैसे उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया, फैसला सुनाने लगा और अपनी मेहनत और मेधा के दम पर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊंची जाति के लोगों के लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत पंजाब के एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की बर्खास्तगी के मामले में ओपन कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे। प्रेम कुमार को एक शिकायत के आधार पर संदिग्ध निष्ठा का दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। असल खेल सुनेंगे कि एक दलित के उत्पीड़न में न्यायिक तंत्र किस हद तक निष्ठुर और क्रूर हो सकता है। जिस आदमी की शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने जज प्रेम कुमार को सीधे बर्खास्त कर दिया, वो खुद दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी है। आगे की कहानी सुनने से पहले जरा सा पीछे चलिए, केवल 10 साल पीछे। दरअसल मोची समुदाय से आने वाले प्रेम कुमार को 26 अप्रैल 2014 को एडिशनल जिला एवं सेशन जज बनाया गया था। उन्हें नियुक्ति दी गई अमृतसर जिला कोर्ट में। उनके अमृतसर पहुंचने से पहले यह खबर फैल चुकी थी कि मोची जाति का एक दलित आदमी एडिशनल जिला जज बनकर आ रहा है। सवर्णवादी न्याय तंत्र में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हुई और यहीं से शुरू हुआ जज प्रेम कुमार को ठिकाने लगाने का एक गंदा अभियान। इतना गंदा कि पूछिए मत। दुष्कर्म के एक आरोपी ने हाईकोर्ट में शिकायत दी कि जब प्रेम कुमार वकालत किया करते थे तो दुष्कर्म पीड़िता की ओर से समझौते के लिए उससे संपर्क किया था। उन्होंने समझौते के तहत पीड़िता को 1.5 लाख रुपए दिलवाए थे। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की शिकायत पर एक जज के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए। विजिलेंस ने 2015 में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। विजिलेंस जांच की रिपोर्ट के आधार पर जज प्रेम कुमार की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर में लिख दिया गया कि इनकी ईमानदारी संदिग्ध है, निष्ठा संदिग्ध है।
इस रिपोर्ट पर 7 साल तक कुछ नहीं हुआ और फिर 2014 की शिकायत और 2015 की विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मोची जाति से आने वाले प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दिया। प्रेम कुमार जानते थे कि सच क्या है। वो जानते थे कि जातिवाद के सांप ने उनकी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी को डसा है। उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2025 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर देता है। अब जरा सुनिए इसके बाद का खेल। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने जज प्रेम कुमार को बर्खास्त किया था और छोटी बेंच ने न्याय के हक में कहा कि बर्खास्तगी नाजायज है। अब हाईकोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ अपनी छोटी बेंच के फैसले को कैसे बर्दाश्त कर लेता? वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही बेंच के फैसले के खिलाफ वकील खड़ा कर दिया कि न्याय की दुहाई हो मिलॉर्ड, प्रेम कुमार का जज बने रहना किसी भी तरह से न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की तो सारी कलई उतरती चली गई। जुडिशरी का जातिवाद हमारे सामने निर्वस्त्र खड़ा था। जस्टिस सूर्यकांत ने ओपन कोर्ट में कहा कि यह जज परिस्थितियों और जातिवादी पक्षपात का शिकार हुआ, सब कुछ पहले से फिक्स था। ऊंची जाति के लोग एक दलित जाति के जज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जज की बर्खास्तगी सरासर गलत थी, नाजायज थी, गैर कानूनी थी। हम आदेश देते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए और साथ ही उनकी सेवा में प्रमोशन और दूसरे सभी लाभ दिए जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील पटवालिया ने दलील देनी शुरू की कि हाईकोर्ट से प्रेम कुमार की बर्खास्तगी को रद्द करना गलत नजीर पेश करेगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें टोकते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ओपन कोर्ट में बोलूं तो मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि प्रेम कुमार परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात के शिकार हुए। एक जज जिसका आचरण लगातार अच्छा था, उसे आपने संदिग्ध निष्ठा वाला बता दिया। पटवालिया ने फिर कुछ बोलना चाहा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप वहां नहीं थे, मैं था, मैंने देखा है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। हाईकोर्ट में कैसी कैसी बातें हुई थी मुझे पता है। इसके बाद पटवालिया ने एक शब्द नहीं कहा। तो ऐसे काम करता है जातिवाद। जो इसे मानने से ही इनकार करते हैं वो न केवल नैतिक तौर पर भ्रष्ट और बेईमान है, बल्कि समानता आधारित समाज के दुश्मन भी हैं। न्यूज चैनलों में ऐसे एंकरों, संपादकों और प्रोड्यूसरों की भरमार है। जरा सोच कर देखिए, जब वो खबरों को पेश करते होंगे तो उनके पीछे क्या चल रहा होता होगा।